सीरियल वसुधा के आने वाले एपिसोड में कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां से देवांश सिंह चौहान की जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। इस बार दर्शकों को देखने को मिलेगा एक बड़ा झटका, एक बड़ा ट्विस्ट और एक खतरनाक जाल जिसमें देवांश अपने ही भरोसे की वजह से बुरी तरह फंस जाता है। शुरुआत होती है उस रहस्यमयी व्यक्ति से जो करिश्मा के साथ काले कपड़ों में दिखाई दिया था। अब वही आदमी कहानी का असली विलेन बनकर सामने आने वाला है। उसके चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन उस मुस्कान के पीछे छिपा है एक जुनूनी बदले का भाव। उसने ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह देवांश से अपने पिछले अपमान का बदला लेकर रहेगा। उसकी चाल इतनी खतरनाक और सोची समझी है कि देव को भी अंदाजा नहीं होता कि वह किस मुसीबत में फंसने जा रहा है। वह व्यक्ति चालाकी से देव के करीब आता है। वह पहले देव से दोस्ती करता है, फिर अपनी बहन का बहाना बनाकर उससे हमदर्दी जताता है। धीरे धीरे देव को यकीन होने लगता है कि यह इंसान सच्चा है और मदद के लायक भी। लेकिन असल में वही व्यक्ति देव को अपने जाल में फंसाने की तैयारी कर चुका होता है। एक दिन वह बहाने से देव को अपने घर ले आता है। देव को लगता है कि वह बस किसी जरूरतमंद की मदद करने जा रहा है, लेकिन जैसे ही वह घर के अंदर प्रवेश करता है, खेल पूरी तरह पलट जाता है। दरवाजा बंद होते ही वह आदमी देव के सामने अपने असली इरादे जाहिर करता है। वह कहता है, अब तुम्हें मेरी बहन से शादी करनी होगी। अगर नहीं की तो मैं अपनी बहन को मार दूंगा और उसकी मौत का इल्जाम तुम्हारे सिर पर डाल दूंगा। देव हैरान रह जाता है। उसे विश्वास नहीं होता कि जो इंसान कुछ दिन पहले तक इतना भला और ईमानदार लग रहा था, वह इतना गिर सकता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वह फंस चुका है एक ऐसे खेल में जहां हर चाल उस आदमी के कब्जे में है। दूसरी ओर वसुधा को अचानक से बेचैनी महसूस होती है। उसका दिल कहता है कि देव किसी मुसीबत में है। वह देव को कॉल करती है, लेकिन कॉल उठाते ही सामने वाला शख्स फोन छीन लेता है। हालांकि कुछ सेकंड के लिए देव की सांसों की आवाज और हल्की फुसफुसाहट सुनकर वसुधा समझ जाती है कि सब ठीक नहीं है। वह तुरंत अविनाश और दिव्या को बुलाती है और तीनों मिलकर देव की लोकेशन ट्रैक करने का फैसला लेते हैं। इस मिशन में वक्त बहुत कीमती होता है, इसलिए वसुधा किसी तरह देर नहीं करना चाहती। अविनाश की टेक्निकल समझदारी और दिव्या की हिम्मत के साथ वे एक एक सुराग जोड़ते हैं। कई बार उन्हें फर्जी लोकेशन मिलती है, कई बार रास्ते में गाड़ी खराब होती है, लेकिन वसुधा का हौसला नहीं टूटता। उधर देव के साथ जबरदस्ती की जाने लगती है। उस साइको व्यक्ति की बहन मानसिक रूप से अस्थिर लगती है। वह देव को देखकर कहती है कि बचपन से वह उसे अपना पति मानती है। देव उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह जिद पर अड़ी रहती है। स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि देव को कमरे में बंद कर दिया जाता है। इसी बीच वसुधा और उसकी टीम उस इलाके में पहुंच जाती है जहां देव को कैद करके रखा गया है। रात का समय है, हवाएं तेज चल रही हैं और माहौल में एक अजीब सा डर महसूस होता है। वसुधा अपनी हिम्मत जुटाकर घर में प्रवेश करती है। वह धीरे धीरे हर कमरे को चेक करती है और आखिरकार देव को ढूंढ निकालती है। देव उसे देखकर हैरान भी होता है और राहत महसूस भी करता है, लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ। वह साइको व्यक्ति अचानक सामने आ जाता है। वसुधा, अविनाश और दिव्या तीनों मिलकर किसी तरह उससे लड़ते हैं। संघर्ष लंबा चलता है, लेकिन आखिरकार वे देव को वहां से निकालने में सफल हो जाते हैं। घर लौटते समय देव काफी चुप रहता है। उसकी आंखों में डर और पछतावा दोनों है। वसुधा उसे समझाती है, देव, तुम गलत नहीं थे कि मदद करना चाहा, लेकिन आज की दुनिया में हर चेहरा वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। देव सिर झुका लेता है। उसे अपनी लापरवाही का एहसास होता है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में यह तो बस एक नए अध्याय की शुरुआत है। देव के ऊपर जो काल सर्प दोष मंडरा रहा था, उसका असर अब और भी गहरा होने वाला है। वसुधा जानती है कि अगर इस दोष का निवारण नहीं किया गया तो देव की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। वह निश्चय करती है कि अब वह किसी भी कीमत पर देव को इस ग्रह दोष से मुक्त करवाएगी। उधर वह रहस्यमयी व्यक्ति जो देव को फंसाने की कोशिश कर रहा था, पुलिस की गिरफ्त से बच निकलता है। वह अब चौहान हाउस की तरफ बढ़ता है। उसका मकसद सिर्फ एक है,
चौहान परिवार को तबाह करना। करिश्मा, जो पहले से ही वसुधा से नफरत करती है, अब उसी साइको व्यक्ति से हाथ मिला लेती है। दोनों मिलकर चौहान परिवार के खिलाफ एक नई साजिश रचते हैं। लेकिन वसुधा को अब उनकी हर चाल का अंदाजा होने लगता है। वह खुद को और अपने परिवार को बचाने के लिए तैयार है और इस बार वह किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगी। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि कैसे वसुधा काल सर्प दोष निवारण के लिए एक कठिन यज्ञ का आयोजन करती है। यज्ञ के दौरान अजीब घटनाएं घटती हैं। कभी अग्नि अचानक भड़क उठती है, कभी देव का नाम पुकारती रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती हैं। पूरा माहौल डर और रहस्य से भर जाता है। इसी बीच वह खलनायक फिर से हमला करने आता है, लेकिन इस बार वसुधा तैयार है। वह कहती है, अगर तुम सोचते हो कि मैं अपने परिवार को टूटने दूंगी, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। वसुधा अपनी ताकत और बुद्धिमानी से सबको बचा लेती है। अंत में देव सुरक्षित होता है, लेकिन कहानी अभी भी अधूरी है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या करिश्मा और वह व्यक्ति फिर से कोई नई चाल चलेंगे? क्या वसुधा अपने परिवार की रक्षा कर पाएगी? और क्या देव का काल सर्प दोष हमेशा के लिए खत्म हो पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे वसुधा के आने वाले एपिसोड्स में। इसलिए दर्शकों, तैयार हो जाइए एक और रोमांचक, भावनात्मक और रहस्य से भरे सफर के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और जुड़े रहिए वसुधा के साथ, क्योंकि आने वाला हर एपिसोड पिछले से भी ज्यादा दिलचस्प और थ्रिलिंग होने वाला है। कहानी अब सिर्फ एक सीरियल नहीं, बल्कि एक ऐसा सफर बनने जा रही है जहां प्रेम, आस्था और बदले की आग तीनों आमने सामने टकराने वाले हैं।